ओम ह्रीं अर्हं णमो चिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। वीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु अनंत गुणों के स्वामी हैं। उनका अंतरंग और बहिरंग वैभव अचिंत है, जो चिंतन का विषय नहीं बन सकता। अंतरंग में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, वीर्य और सुख ऐसे लबालब भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से संपूर्ण विश्व आत्म कल्याण की प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। तो बाह में अष्ट महाप्रातिहार्य रूप विभूति उनके पास विराजित है। 8 हैं, इसलिए अष्ट शब्द दिया है। और प्रातिहार्य अर्थात ऐसी विशिष्ट वस्तुएं जो भव्यों के चित्त को हर लेती हैं, हरण कर लेती हैं, उसका नाम है प्रातिहार्य। वे विशिष्ट विभूति संपन्न महिमा बोधक चिन्ह जो तीर्थंकर परमात्मा के समो शरण में पाए जाते हैं, उनका नाम है प्रातिहार्य। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग स्थानों पर इनकी महिमा अलग अलग सेंस में बहुत डीप रूटेड अर्थों में बतलाई गई है, और इनके नाम भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्रम से आते हैं। लेकिन यहाँ भक्तामर स्तोत्र में भगवान ने, मानतुंग स्वामी ने जिस क्रम से इनका उल्लेख किया, उस क्रमशः ही हम उनकी महिमा को समझने का प्रयास करेंगे। वो भी क्रमशः हैं, पहले अशोक वृक्ष, फिर सिंहासन, इसके बाद चमर, इसके बाद छत्र, इसके बाद देवदुंदुभी, इसके बाद पुष्पवृष्टि, इसके बाद भावमंडल और उसके बाद दिव्य ध्वनि। ये अष्ट महाप्रातिहार्य पूज्यवर ने क्रमशः इनकी महिमा यहाँ पर बतलाई। ये बात हमने आपको इसलिए बतला दी क्योंकि अन्य अन्य ग्रंथों में, अन्य अन्य पाठों में, शांति पाठ आदि में भी इनके नाम तो आए हैं, लेकिन क्रम ऐसा ही नहीं है, इसलिए आगे पीछे भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि हम भक्तामर स्तोत्र का भी अध्ययन कर रहे हैं, तो इसलिए उसी क्रम से इनकी महिमा को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है अशोक वृक्ष। शब्द ही कह रहा है अशोक, न शोक इति अशोक। सा मतलब होता है शोक, मतलब होता है दुख। अपने किसी इष्ट का वियोग होने पर, अपना जो सबसे प्रिय है, सबसे अच्छा है, वो कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, मकान हो सकता है, स्थान हो जाता है, जो भी हमको सबसे प्यारा लगता था वो हमसे दूर हो जाता है, उसका नाम, उसके दूर हो जाने पर जो फीलिंग आती है उसका नाम है शोक, और उसका नहीं होना, इसका नाम है अशोक। तो वीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु जहाँ केवल ज्ञान को उपलब्ध करते हैं, प्राप्त करते हैं, उस वृक्ष की ऐसी महिमा हो जाती है कि उस वृक्ष के छांव में आने वालों के संपूर्ण शोक दूर हो जाते हैं। तो ऐसे अचिंत महिमा इस प्रातिहार्य की है। मैं आपको 8 प्रातिहार्यों की महिमा यहाँ पर दूंगा, साथ में उनका विजुअलाइजेशन भी दूंगा, और साथ में ही प्रतिदिन आपको ये संकल्प करना है कि 24 घंटे में एक बार जब हम जिनेंद्र भगवान का दर्शन करेंगे, तो आज से संकल्प पूर्वक इन 8 प्रातिहार्यों का दर्शन करते हुए या इनसे युक्त प्रभु का दर्शन करेंगे। क्या? ध्यान से जब आप मंदिर जाएं, जिनेंद्र भगवान को देखें, तो सिंहासन, अशोक वृक्ष, छत्रत्रय, चम्रद्वय, भावमंडल, ओंकार दिव्य ध्वनि, देवदुंदुभी,
ऐसे अष्ट महाप्रातिहार्य आपको साक्षात वहां दिखाई दें। इट्स अ विजुअलाइजेशन, इट्स अ इमेजिनेशन, लेकिन आपको इसका अभ्यास करना है। बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारी वेदियों पर आठों प्रातिहार्य होते हैं। कहीं चांदी में होते हैं, कहीं पीतल तांबा आदि में होते हैं, और कहीं वेदियों पर मार्बल आदि में अंकित होते हैं। यदि हैं तो आप उनका सहारा लीजिए, और अगर वहां नहीं है तो आप इन आठों प्रातिहार्यों का विजुअल इमेजिनेशन वहां पर करके उन आठों प्रातिहार्यों से युक्त प्रभु की आराधना आज से प्रारंभ करेंगे। कोशिश करेंगे कि पूजन में भी हम एक बार इन आठों प्रातिहार्यों से युक्त प्रभु का वंदन और प्रभु का अर्घ समर्पण भी आज से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ओम। आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 28। अशोक तरु प्रातिहार, अशोक वृक्ष प्रातिहार से युक्त प्रभु की महिमा। उच्चई रशोक तरु संस्थित मुन्मयूख। उच्चैरशोक तरु संस्थित मुन्मयूख। मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्। स्पष्टोल्लसत्, आदि तातक बोलना, लसत, स्पष्टोल्लसत् किरण मस्त तमो वितानम। बिंबम रवि रिव पयोधर पयोधर पार्श्ववर्ती पार्श्ववर्ती। उच्चैरशोकतरु संसृत मुन्मयूख। मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्। स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तितमोवितानम्। बिंबं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। एक एक शब्द देखें। पहला शब्द है उच्चही, अशोक तरु, विसर्ग का हुआ रा और पीछे वाला आ के मिल गया तो बन गया रशोक। ठीक है, शब्द क्या है? उच्चही अशोक। उच्चई मतलब ऊंचे, अशोक अर्थात अशोक, तरु मतलब वृक्ष पेड़। उच्चई ऊंचे अशोक वृक्ष के। संस्कृतम, संस्कृतम अर्थात नीचे स्थित, उसके नीचे स्थित। ये तरु है और इस तरु के नीचे स्थित, संस्थितम। उन्मयूख, मयूख मतलब होती है किरणें। उन्मयूख तो जिसकी किरणें ऊपर की ओर फैल रही हैं। उन शब्द जो है वो उत है, उत मतलब होता है ऊपर, तो ऊपर की ओर जिसकी किरणें फैल रही हैं, ऐसा। भवतः आपका। अमलम अर्थात मल से रहित, निर्मल, स्वच्छ, उज्ज्वल, परम पवित्र। रूपम अर्थात रूप। आभाति अर्थात शोभित हो रहा है। कैसा? नितांतम
अत्यंत, अत्यंत शोभित हो रहा है। और क्या विशेषताएं हैं? तो कह रहे हैं स्पष्टोल्लसत किरणम, स्पष्ट रूप से उल्लसत, उल्लसत शब्द है, स्पष्ट उल्लसत किरणम, तो स्पष्ट रूप से शोभायमान है किरणें जिसकी, और अस्ततमोभितानम, नष्ट कर दिया है अंधकार का समूह जिसने। अस्तम अर्थात नष्ट, तमो मतलब अंधकार, वितानम अर्थात फैलना, तो जिसने अंधकार के समूह को, फैलाव को नष्ट कर दिया है। ऐसे पयोधर पार्श्ववर्ती, पय मतलब होता है पानी, और उसे पयोधर, पय को धारण करने वाले मतलब बादल, मेघ के पार्श्ववर्ती, पार्श्व मतलब पास में, वर्ती मतलब उपस्थित, तो मेघ के पास में उपस्थित रवि अर्थात सूर्य के बिंबम एवं बिंब की तरह नितंतम अत्यंत आभाति शोभित होता है। हे प्रभु, आप कैसे लग रहे हैं? कितने सुंदर दिख रहे हैं। अच्छी तरह देखो, आंखें बंद करके उन एक एक शब्द को महसूस करो कि हे प्रभु, सघन अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए आपके रूप की छटा पवित्र सूर्य की किरणों की भांति ऊपर की ओर जाती हुई बड़ी ही रमणीय मालूम होती है। ऐसा लगता है जैसे काले बादलों के निकट ही अंधकार के समूह को नाश करने वाली किरणों को बिखेरता हुआ सूर्य का बिंब प्रकाशित हो रहा है। कैसा लग रहा है? तो आप अच्छी तरह आंखें बंद करिए और एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। आंखें बंद करिए, और एक सूर्य है जो दैदीप्यमान है, चमक रहा है, वे हैं प्रभु। तो प्रभु रूपी सूर्य एकदम दैदीप्यमान चमक रहा है, और उनके मस्तिष्क पर विशाल का एक अशोक वृक्ष है जो नीले रंग का है। तो ऐसा लग रहा है जैसे घनघोर बादल छाए हुए हैं। तो जैसे घनघोर बादलों से ढका हुआ साइड में एक सूर्य है जो महाप्रकाश से युक्त है, और उसके साइड में बादल छाए हुए हैं, ऐसे ही प्रभु ऊपर बादल छाए हैं और नीचे भगवान विराजमान हैं। अब फिर से आंखें बंद कीजिए, अब उसको दृश्य को देखिए। स्वर्ण आभा से युक्त वितराग सर्वोत्कर्यंत महाप्रभु दिव्य विशाल काय भव्य कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से युक्त विराजमान है, और उनके मस्तिष्क के ऊपर विशाल काय, उनकी अवगाहना से 12 गुना ऊंचाई वाला अशोक वृक्ष है। और वह सूर्य से प्रकाशित प्रभु, उनकी कांति, उनका दिव्य तेज सारे अज्ञान अंधेरे को दूर कर रहा है, और जो अशोक वृक्ष है वो सबके शोक, टेंशन, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस और बहुत सारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होने पर उत्पन्न होने वाला शोक, दुख, किसी के वियोग में उत्पन्न होने वाला दुख, किसी के दूर चले जाने पर होने वाला दुख धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ऐसे उन प्रभु का अच्छी तरह स्मरण करना है। रोज उन प्रभु का ऐसा स्मरण करने से, ऐसे अशोक वृक्ष से युक्त प्रभु का वंदन करने से हमारे टेंशन, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस
और दुनिया भर की जो मानसिक समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती हैं। अब आठों प्रातिहार्यों के चिंतन में सबसे पहले क्या चिंतन करना? अशोक वृक्ष से युक्त प्रभु का नीले रंग में चिंतन करना। बीच में गोल्डन कलर जिसमें प्रभु विराज रहे हैं और उनकी चारों तरफ एक नीले रंग की विशाल दिव्य आभा आपको महसूस करनी। जैसे जैसे वो आभा आपकी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपका शोक, आपका टेंशन, आपका डिप्रेशन, आपका मेंटल स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और मंत्र आपको बोलना है श्लोक नंबर 28 9 बार इसको बोलना है और साथ में मंत्र ओम ह्रीम अरहम अशोक वृक्ष युक्ताय श्री जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम अशोक वृक्ष युक्ताय श्री जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम अशोक वृक्ष मंडिताय श्री जिनेन्द्राय नमः। आप चाहें तो किन्हीं एक पर्टिकुलर भगवान को भी वहां पर रख सकते हैं। जैसे मानो आपके मूल नायक भगवान हैं शांतिनाथ, तो आप उनको इस तरीके से विजुलाइज करना चाहते हैं तो आप मंत्र बनाएंगे ओम ह्रीम अरहम अशोक वृक्ष मंडिताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। या जो आपके भगवान इष्ट हैं, प्रिय हैं अथवा सामने हैं उनको वहां पर रखकर उनका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके अंतरंग में बहुत अधिक पॉजिटिविटी डेवलप्ड होगी, क्योंकि धीरे धीरे ये श्लोक आपकी नकारात्मकता, आपकी बुरी सोच, गलत फीलिंग, शोक, दुख और टेंशन को धीरे धीरे ये कम कर देता है। ये नीले रंग का विजुअलाइजेशन आपको एकदम शोक से दूर कर देगा। ठीक है, तो आइए एक बार अपन इसका फिर से विजुअलाइजेशन करेंगे। सभी लोग शांति से अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को एकदम काम, क्वाइट और रिलैक्स मोड में रखेंगे। पूरी बॉडी को भी एकदम शांत करना है। धीरे से फिर अपने वचनों को शांत करना है, कुछ नहीं बोलना है। फिर धीरे से अपने मन को शांत करना है और मन से कहना है कि हे मन, चलो आज आपको एक बहुत सुंदर यात्रा कराते हैं और धीरे से आपको पहुंच जाना है समेत शिखर पर्वत के ऊपर। उस पर्वत के ऊपर एक विशालकाय चट्टान है और उस विशालकाय चट्टान के ऊपर त्रिलोकाधिपति भगवान आदिनाथ महास्वामी विराजमान हैं। उन त्रिलोकाधिपति भगवान आदिश्वर महादेव आदिनाथ स्वामी ध्यान मुद्रा में पद्मासन में कायोत्सर्ग पूर्वक नासाग्र दृष्टि से विराजमान है और उनके शरीर का तेज ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। ऐसे दीप्यमान प्रभु को देखते ही नयन आनंद से भर रहे हैं। मन कह रहा है कि हे प्रभु, मोर हरस ऐसो भयो मनुरंग चिंता मणि लहो। जन्मों जन्मों के भिखारी को चिंतामणि रत्न मिलने पर जितना आनंद होता है, हे प्रभु आज आपकी इस पवित्र मुद्रा का दर्शन कर मैं धन्य धन्य हो गया। प्रभु के उस तेज में, प्रभु की उस दिव्य आभा में धीरे धीरे उस आभा को बढ़ता हुआ
चारों तरफ फैलता हुआ विजुअल करें। अब धीरे से अपने मस्तक को ऊपर उठाएं और प्रभु से 12 गुणी ऊंचाई वाला दिव्य भव्य विशालकाय एक महान अशोक वृक्ष सुशोभित हो रहा है। और वह अशोक वृक्ष ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया की सारी संपदा इस वृक्ष पर आकर बस गई है। ऐसा अनुपमेय, जैसा इन आँखों ने आज तक नहीं देखा, ऐसा दिव्य भव्य विशालकाय अशोक वृक्ष है जिसकी आभा नीले रंग की है, जिसमें से धीरे धीरे नीले कलर की कांति निकल रही है और चारों तरफ फैल रही है। देखो तो प्रभु की महिमा, जिनकी छत्र छाया को पाकर एक इंद्रिय जीव, स्थावर जीव, वृक्ष भी अशोक हो गया। ओहो, अद्भुत, अलौकिक, अप्रमेय आनंद है इन प्रभु का, इनकी महिमा का क्या कहना। अरे जिनकी छांव पाकर स्थावर भी वृक्ष भी अशोक कहलाने लगते हैं, तो उनकी छांव में आकर हम पंच इंद्रिय जीव क्या नहीं पा जाएंगे। आज मैं धन्य धन्य हो गया। ये धन दिवसियों, धन घड़ियों, धन क्षणियों, धन आत्मियों, धन जीवनियों, धन्य धन्य हो गया प्रभु। मैं कृतकृत्य हूँ, मैं आनंदित हूँ, मेरा एक एक रोम रोम पुलकित हो रहा है। मेरी आँखें धन्य धन्य महसूस कर रही हैं। मेरी आँखों से धन्य धन्य भाव से अपूरित आंसुओं की धारा बह रही है। मेरा कंठ रुध गया, अब आपकी महिमा में कुछ नहीं कह पा रहा है कि देखो तो क्या इनकी महिमा है। एक इंद्रिय स्थावर को भी अशोक बना दिया, शोक से रहित कर दिया। हे प्रभु, अब मैं आपके चरणों में आया हूँ और अब अपनी ओर ध्यान लगाएं। अपनी सारी डिप्रेशन, शोक, दुख, कमजोरियाँ सबको अपने शरीर, अपनी बॉडी में एक ब्लैक स्पॉट की तरह देखें। जो भी अभाव है, किसी की कमी है, उसका चित्र देखें और विजुअल करें कि वो आपके पास अभी मौजूद है। अगर आप एक बार में एक पर फोकस करेंगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जिसकी यादों को आप भुलाना चाहते हैं उसे आप विजुअल करें। कोई एक शोक, कोई एक टेंशन, डिप्रेशन, कोई भी मेंटल स्ट्रेस, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर, प्रॉब्लम जो आपके सामने है उसे रखें और उसे ब्लैक स्पॉट से चिन्हित करें। अब धीरे से उस अशोक वृक्ष की ओर देखें और उस अशोक वृक्ष की नीली आभा धीरे धीरे बढ़ रही है। बढ़ती हुई वो विशाल आभा मेरे मस्तिष्क से मुझ में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे वो मेरे मस्तिष्क से एक एक नाड़ी से प्रवेश करती हुई मेरे एक एक रोम रोम छिद्र तक पहुंच रही है। धीरे धीरे वो नीली आभा मुझ में पूर्णतया भर गई है और धीरे धीरे वो जो चित्र, जो भावना मैंने अपने हृदय में अंकित की थी, वो धीरे धीरे उस नीले रंग की आभा में समाप्त होती चली जा रही है, समाप्त होती चली जा रही है, समाप्त होती चली जा रही है। और मैं अशोक होता चला जा रहा हूँ। मैं अशोक होता चला जा रहा हूँ। मैं अशोक होता चला जा रहा हूँ। मैं अशोक हूँ। मैं अशोक हूँ। मैं
अशोक हूँ, मैं अशोक हूँ, मैं अशोक हूँ, मैं अशोक हूँ, मैं अशोक हूँ, मैं अशोक हूँ, मैं अशोक हूँ, मैं अशोक हूँ। धीरे धीरे फील करते हुए प्रभु की महान स्तुति गाना है। एक एक रोम रोम प्रभु की महिमा में डूब जाए। वे परम प्रभु सामने विराजमान हैं और हमारा मन, हमारा चित्त 3 बार, 9 बार, 27 बार, 28 बार इस 28 नंबर श्लोक को बोले। उच्चैरशोकतरु संसृत मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त्रितमोवितानं बिम्बं रविरिव पयोधरपार्श्ववर्ती उच्चैरशोकतरु संसृत मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त्रितमोवितानं बिम्बं रविरिव पयोधरपार्श्ववर्ती उच्चैरशोकतरु संसृत मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त्रितमोवितानं बिम्बं रविरिव पयोधरपार्श्ववर्ती। ॐ ह्रीं अरहं अशोकतरु सत्प्रातिहारमण्डिताय सर्वविध शोकरहिताय क्लीं महाविचक्षणसंहिताय हृदयस्थिताय सर्वविघ्न उपद्रव निवारकाय साक्षात् विराजमानाय श्री वृषभनाथ परमेश्वराय नमो नमः। शॉर्ट में आप बोल सकते हैं ओम ह्रीं नरं अशोक वृक्षमण्डिताय श्री वृषभनाथ चेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं नरं अशोक वृक्षमण्डिताय श्री वृषभनाथ चेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं नरं अशोक वृक्षमण्डिताय श्री वृषभनाथ चेन्द्राय नमः। और जैसे जैसे मंत्र की आराधना बढ़ रही है वैसे वैसे मैं संपूर्ण शोक से रहित होकर आनंद में डूब रहा हूँ। मुझ में आनंद बढ़ रहा है, मुझ में आनंद बढ़ रहा है, मुझ में आनंद बढ़ रहा है। धीरे धीरे उस आनंद को महसूस कीजिए, प्रभु की ओर देखिए और वे दिव्य स्वर्ण आभा से युक्त विशाल काय नीले रंग के अशोक वृक्ष के नीचे विराज रहे हैं। और अपने को देखिए, एक श्वेत कलर के दिव्यानंद से युक्त नीली आभा चारों ओर बिखेरता हुआ मैं अशोक स्वरूप उनके चरणों की वंदना कर रहा हूँ। ऐसा विजुअलाइजेशन हमारे जीवन में साक्षात निरंतर घटित होता रहे, ऐसी पवित्र भावना से उन अशोक वृक्ष से मंडित प्रभु की 3 परिक्रमा करते हुए भावना भाएं कि हे प्रभु, शीघ्र ही मैं भी अशोक पद अर्थात सिद्ध पद को प्राप्त करूं। उनकी 3 वंदना, 3 परिक्रमा कर 3 आवर्त त्रिदंड पूर्वक 3 बार नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु भगवन
नमोस्तु भगवन्, नमोस्तु भगवन्। ओम ह्रीं नरं अशोकवृक्षमण्डिताय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। चैनम जयतु शासनम। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और उस विजुअलाइजेशन की ऊर्जा को जो हमने ग्रहण किया उसे धीरे से अपने हाथों को आपस में रब करते हुए, रगड़ते हुए अपने पूरे शरीर पर महसूस करेंगे और अपने शरीर में जो आत्मा स्थित है उसे श्वेत कलर का, सफ़ेद कलर का फील करेंगे। ओम चैनम जयतु शासनम।